सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शashwat तिवारी एंड आई एम प्रोफेशनली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। प्लस मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे टेक्निकल कंटेंट्स हैं, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आज की वीडियो में यार मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक बहुत 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 कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी, और मैं जितने भी बच्चों से बात करता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग दी सिमिलर प्रॉब्लम। क्या दिक्कत है? नोट्स की दिक्कत है भैया। देखो, वर्किंग प्रोफेशनल के साथ क्या दिक्कत है? जॉब लग गई, डीएसए कहीं पीछे छूट जाता है ना। और जब हम वापस से रिवैम्प करते हैं, मान लो स्विच करना है, कुछ भी करना है, तो क्या होता है कि हम उन सारी चीज़ों को वापस से रिकलेक्ट नहीं कर पाते। अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं इंटरनेट से, और उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है हमें फिर से उतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट इकट्ठा करने में। नाउ इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम माय चैनल, तो मेरे चैनल पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एनक्लोज कर दी हैं जावा प्लस डीएसए नाम के कोर्स में। बट अगेन, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बस ये बताऊंगा कि आप अपने डीएसए के नोट्स कैसे बना सकते हो। बहुत सिंपल पॉइंट्स है, और अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बना सकते हो, जो कि आपके साथ लंबे समय तक रहेंगे, और लंबे समय तक, जब तक आप इस इंडस्ट्री में हो, आपकी हेल्प करते रहेंगे। बिकॉज यार, अगर आप कितनी भी गाली दे दो, अब डीएसए क्राइटेरिया है कंपनी में जाने का, तो है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एनीवेज, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। ओके, सो ब्रॉडली स्पीकिंग, जब भी हम डीएसए के नोट्स बनाएंगे तो उसमें 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है। दूसरा, कौन सी एल्गोरिथम है। तीसरा, कौन सी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। या चौथा, कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्रीज, कुछ भी आ सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा स्टैक का एग्जाम्पल इसके बाद दिखाऊंगा। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर का जब आप नोट बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जब आप सीख रहे हो कि स्टैक क्या होता है, ठीक है, तो आप उसके नोट्स क्या बनाओगे। सो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर मेरे पास आपके लिए 6 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, यूज अ डायग्राम एंड ट्राई टू लेबल इट। नंबर 2, राइट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड सर्चिंग। नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर। नंबर 4, रॉ इम्प्लीमेंटेशन। इसमें या तो आप सूडो कोड लिख लो या फिर आप सिंटैक्स लिख लो, जो भी आप फेमिलियर हो। नंबर 5, डिफरेंट फंक्शंस। एंड नंबर 6, हाउ टू आइट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा इसका, बट सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा कि एक डायग्राम बनाओ और उसको लेबल कर दो। मतलब क्या है, देखो, मैं, आप लोग अगर मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हो तो मैं बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स यूज़ करता हूँ समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने खुद भी उसे वैसे ही अपने माइंड में विजुअलाइज कर रखा है कि अगर स्टैक की बात हो रही है तो प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। क्यू की बात हो रही है तो बुक माई शो का एग्जाम्पल दिमाग में आ गया। तो ऐसी सारी चीज़ें मुझे याद रह जाती हैं, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल है। मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज कि मैं कैसी इमेज की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 स्टैक है, इसमें कुछ ऑपरेशन लिखे हुए हैं। आप देखो, पुश वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट उठ के रखा जा रहा है, और पॉप वाले में एक एलिमेंट हटाया जा रहा है, ठीक है। बट वो एरोज क्या बता रही हैं कि हमेशा ऊपर वाले एलिमेंट के साथ ही प्रोसेस हो रहा है, और यही आपका स्टैक होता है। करेक्ट? कुछ गलत बोला नहीं ना? तो इस तरीके से अगर आप इसे अपनी नोटबुक में बना लोगे तो ये आपके माइंड में रह जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि मैंने फॉर एग्जाम्पल स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का नोट्स अगर बनाना होता तो कैसे बनाता। मैंने आपको ड्राइंग दिखा दी। नेक्स्ट आप देखो, मैंने लिख दिया है इसमें इंसर्शन ऑपरेशन होता है जिसे हम पुश कहते हैं, डिलीशन होता है जिसे हम पॉप कहते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसके फंक्शन यूज केस कलेक्शन फ्रेमवर्क में। अगर आप सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हो तो एसटीएल देख लेना, ठीक है। एनीवे, अब यहाँ पे देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी थी, एक्सप्लेन नहीं करी थी। अपडेशन के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साफ साफ लिखा है कि अगर हमें किसी एलिमेंट को अपडेट करना है तो पहले उसे ढूंढने के लिए उसके ऊपर वाले सबको पॉप करना पड़ेगा, वो कुछ टाइम लेगा। फिर उस एलिमेंट को मैं अपडेट करूंगा, फिर जिनको पॉप किया उन्हें वापस इंसर्ट करूंगा, मतलब वापस से पुश करूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी। तो मैंने लिखा बेस्ट केस क्या है, मतलब हमेशा आपको लिखना है कि बेस्ट केस और वर्स्ट केस क्या है। तो बेस्ट केस मेरा क्या है कि मैं टॉप वाले एलिमेंट को ही अपडेट करने जा रहा हूँ, विच इज़ कॉन्स्टेंट टाइम। बट अगर मैं वर्स्ट केस की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, हो सकता है हम लास्ट या फिर बॉटम मोस्ट एलिमेंट को अपडेट कर रहा हूँ, या फिर एलिमेंट हो ही ना हमारे स्टैक में। तो इस केस में हम सबको पॉप करेंगे, फिर सबको पुश भी करेंगे। अगर एलिमेंट है तो अपडेटेड पुश करेंगे, नहीं तो एज इट इज़, ठीक है। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आप देखो, मैंने अच्छे से इन्हें आइडेंटिफाई कर रखा है। नेक्स्ट पार्ट कम्स हियर इज दी सिंटेक्स पार्ट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल लिया है, आप एसटीएल का ले सकते हो। बट आप देखो, मैंने यहाँ पे कॉमेंट डाला हुआ है कि हम यहाँ पे कैपेसिटी भी पास कर सकते हैं। बिकॉज अभी से देखो, अभी आप अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में रहेगा, बट आफ्टर 8-9 मंथ्स आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो आप यहाँ पे छोटे छोटे कमेंट्स डाल सकते हो
नेक्स्ट इज रॉ इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्या है, एक पुश ऑपरेशन है। तो मैंने यहाँ पे इसका आप देखो डमी कोड भी लिखा है, ठीक है। तो ऊपर मैंने अपने वर्ड्स में लिख दिया कि ये फंक्शन क्या करने वाला है, और नीचे मैंने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन देखो बहुत रॉ है, मैंने कोई भी सिंटैक्स यहाँ पे अगर आप इसे रन करोगे रन नहीं करेगा, बिकॉज इसमें सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है। बट आप देखो मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं कि कोई भी पढ़े तो वो समझ जाए। कैपेसिटी नाम का एरे बनेगा, साइज नाम का वेरिएबल बनेगा, पुश नाम का फंक्शन होगा। अगर कैपेसिटी -1 है तो रिटर्न कर दो स्टैक इज फुल, अदरवाइज स्टैक में डेटा इंसर्ट करो प्लस प्लस साइज बढ़ा दो, ठीक है। सिमिलरली इंप्लीमेंट अदर फंक्शंस, सिंपल। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो हमने सिंपल सा क्या किया, हमने कहा कि यार ये मेरा स्टैक है, ये ऐसे काम करता है, इसे ऐसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये ऐसा दिखता है। नेक्स्ट इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज यानी क्या क्या फंक्शंस हैं। तो आप देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पुश पॉप इज एम्प्टी एंड सो ऑन। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे पुश पॉप इज एम्प्टी, इनकी डेफिनेशन लिखने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि पढ़ते समझ में आ जाएगा ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप एरो बना के हिंदी में लिख सकते हो, इंसर्ट हो रहा है या फिर पॉप में डिलीट हो रहा है, ऐसा कुछ भी, जैसे आपकी मर्जी। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू आइट्रेट। अब आप सोचोगे यार इस पे स्ट्रेस करने का क्या पॉइंट है। मैं बताता हूँ। देखो अगर आप मेरे लेक्चर से आ रहे हो तो आपको पता है कि हम आइट्रेटर कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम फॉर ईच लूप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे बड़ा अच्छा पढ़ना, मैंने लिखा है कि यूज़ अ वाइल लूप, ठीक है, अंटिल स्टैक इज एम्प्टी। मतलब हम वाइल लगाते हैं ना, नॉट एम्प्टी पुश पॉप करते रहते हैं। कीप ऑन पॉपिंग द एलिमेंट एंड प्रिंट देम, सिंपल आइट्रेशन है। नेक्स्ट क्या होता है, यूज़ अ फॉर लूप। लेकिन इसमें क्या खेल होता है कि अगर आप लिखो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्टैक डॉट साइज आई प्लस प्लस, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप पॉप करोगे तो साइज वाला वेरिएबल कम होते रहेगा, ठीक है। तो आप रन करा के देख लेना, कभी भी आपको करेक्ट आउटपुट नहीं देगा, और अदरवाइज आप मेरी वीडियोस पे देख सकते हो। एनीवे, सो इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट किया। देन कैन वी यूज़ आइट्रेटर, नो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आइट्रेटर रैंडम ऑर्डर देता है। स्टैक में हमें क्या चाहिए, सबसे ऊपर वाला, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, समझ में आया। तो इस तरीके से हमें नोट्स बनाने हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक डेटा स्ट्रक्चर का आप नोट्स कैसे बनाओगे, करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यार एल्गोरिदम, ठीक है। अब एल्गोरिदम आपकी क्या होती है, प्रिम्स एल्गोरिदम, क्रुस्कल एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट, बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं। उन्हें आप कैसे लिखोगे, क्या आपको उनका पूरा कोड लिखना चाहिए? द आंसर इज अगेन नो। मैं आपको बताऊंगा कोड आपको कब लिखना है, और वो बहुत मतलब मेरे लिए तो रामबाण काम करता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे मैं 4 पॉइंट क्या लिखे हैं, सबसे पहले बता दो यार एल्गोरिदम क्या है, लेकिन 3 से 4 लाइन में, एक लाइन में खत्म कर सकते हो तो कर दो। सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या करती है, एलिमेंट को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी थी, खत्म, ज़्यादा लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये एक रिवीजन नोट है, ऐसा नहीं है कि आपको आत्मकथा लिखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिदम, बहुत सिंपल है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। इन विच केस दिस एल्गोरिदम विल हैव द बेस्ट एंड वर्स्ट केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्विक सॉर्ट। आपको पता है क्विक सॉर्ट वर्स्ट केस में एन स्क्वायर जाती है, लेकिन बेस्ट और एवरेज केस में कहाँ जाती है, एन लॉग एन पे जाती है। तो अगर आप ये चीज़ें नोट्स में नहीं लिखोगे तो आप मेमोराइज नहीं कर पाओगे। बट हमें कैसे लिखना है, हमें डायरेक्टली नहीं लिख देना है कि बाद में ढूंढना पड़े कि अरे यार एन स्क्वायर किस केस में था, नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं। लास्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इन ओ ऑफ एन नोटेशन, सिमिलर टू पॉइंट नंबर 3, बट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मैंने उनको दो अलग पॉइंट्स में क्यों लिखा है। तो बड़ा सिंपल, देखो मैं लिखा यार नेम क्विक सॉर्ट, देन 2 लाइनें, देखो एग्जैक्टली 2 लाइनों में मैंने इसे लिख के बता दिया, और ये बहुत सिंपल मैं लिखा, मैंने कहा यार ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, ठीक है। इसमें हम पिवट सेलेक्ट करते हैं, पार्टीशन करते हैं, एलिमेंट्स को शिफ्ट करते रहते हैं, और कुछ भी नहीं लिखा है, और ये रिकर्सिव एल्गोरिथम है, कुछ भी नहीं लिखा, और ठीक है। इतने से मुझे आइडिया लग जाएगा, अगर मैंने एक बार इसे पढ़ा हुआ है तो मैं पढ़ते ही समझ जाऊंगा ये क्या करने वाला है। ग्रेट। स्टेप्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा चूज पिवट, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया, आप नहीं चाहते आप मत करो एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज पार्टीशनिंग, ठीक है। पार्टीशनिंग फेज होता है कि पिवट के लेफ्ट वाले इधर, राइट वाले इधर, दोनों को शिफ्ट करते रहते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकर्सिव सॉर्ट, की मतलब भाई अब सब प्रॉब्लम, मतलब सब एरिज, मतलब आपने एक पिवट चूज़ किया, उसके लेफ्ट में फिर से क्विक सॉर्ट लगा दो, उसके राइट में भी क्विक सॉर्ट लगा दो, ठीक है। बड़ा सिंपल है यार, अगर आपको ये एल्गोरिथम्स नहीं पता है मेरी वीडियोस देख सकते हो, बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। लास्टली कंबाइन, ठीक है। अब आप कंबाइन करते 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 फाइनल आउटपुट बना लेते हो। अब मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही एवरेज केस एन लॉग एन,
वर्स्ट केस एन स्क्वायर, बट मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि ये किस केस में होता है, ठीक है। कब वर्स्ट केस है, जब हमारा एरे कंप्लीटली सॉर्टेड हो या नियरली सॉर्टेड हो। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में अपने वीडियोस में पढ़ाई हुई हैं। जस्ट आई एम टेलिंग कि आप इसे ऐसा रिवीजन नोट कैसे बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं विच इज़ दी थ्योरी पार्ट। थ्योरी पर आते हैं तो यहाँ पे यार हमने फिर से बोला है 3 से 5 लाइन मैक्सिमम लो, अपना टॉपिक एक्सप्लेन करो, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बस ज़्यादा लिखना ही नहीं है, ठीक है। अब थ्योरी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लेट्स सी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन कर दिया, देखो मैं एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैंने तो यहाँ बड़े सोफिस्टिकेटेड नोट बनाए, बट यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में हिंदी में कुछ लिख देता हूँ जिससे मुझे याद रहे। जैसे कि मुहावरे हो गए या फिर कुछ भी हो गया, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते कुछ कुछ बोलते रहता हूँ ना, वो मेरे नोट्स में एक्चुअली होता भी है। मैं आपको अगर बताऊँ तो मुझे अभी भी याद है, मैंने एक अपने नोट्स में ये चीज़ लिखी थी कि बाप बेटे पे उंगली उठा सकता है, बेटा बाप पे उंगली नहीं उठा सकता। इसका क्या कॉन्सेप्ट था, क्या रिलेशन था कि मतलब पेरेंट क्लास कैन पॉइंट टू अ चाइल्ड क्लास बट चाइल्ड क्लास कैन नॉट पॉइंट टू अ पेरेंट क्लास। मतलब इस लेवल पे मैंने जा करके लिखी हुई हैं चीज़ें, तो इससे मुझे मेमोराइज होता रहता है। मैं देखो यार यहाँ लिख दिया, कंपाइल टाइम, रन टाइम, दोनों को एक एक लाइन एक्सप्लेन किया, सब खत्म। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, दैट्स इट, इसके आगे जाना ही नहीं है। तो एक पन्ना मैं पढ़ा, मैं बता दूंगा इंटरव्यूअर को पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है बहुत ईजिली, ठीक है। लास्ट चलते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रॉब्लम्स की नोट कैसे बनाएं, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम का नाम लिख दो। नंबर 2, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे लीड कोड पे जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं छापना या फिर जीएफजी वाला नहीं उठा लेना है, आपको उसे पढ़ना है अपने वर्ड्स में, एक लाइन, आधा लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन ख़त्म कर देना है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, एक जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो मैंने कहा कि इसमें क्या क्वेश्चन है, तो उसने कहा एक एरे दिया होगा, इसमें डुप्लीकेट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आपको बताना है कि आप कितने यूनिक सेट बना सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया, उसका आंसर बना दिया, और ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर दिया, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये जो 4 पॉइंट है, व्हाट इज द ब्रूट फोर्स, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कैन आई सॉल्व इट इन अ बेटर वे, इफ येस व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ द प्रीवियस अप्रोच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेरे सारे लेक्चर्स में होता है, तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप मेरे लेक्चर्स से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ठीक है, अगर है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ग्रेट, समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मैंने लिखा, मैं आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे कहा ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाओ, मैं लिख दिया यार बूलियन एरे बनाएंगे, आप वाली वीडियो देख लेना तो आप रिफर कर पाओगे। मैं कहा हम बूलियन एरे बनाएंगे जो कि मार्किंग का काम करेगा, एक सेट बनाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे देखो सूडो कोड टाइप का लिख दिया, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर, बट इसमें ड्रॉबैक क्या, आप ध्यान दो, वी आर आइटरेटिंग सेम एलिमेंट्स मोर देन वन। आगे बोल रहा है वी आर क्रिएटिंग अ न्यू सेट वेन एवर देयर इज अ डुप्लीकेट। मतलब जैसे मुझे नया डुप्लीकेट मिलता है, जो मैं पहले देख चुका हूँ, ऐसा कोई एलिमेंट मिलता है, मैं कहता हूँ यार नया सेट में डालो इसे। इसका मतलब है कितने टोटल सेट हो सकते हैं, जितना मेरा एक मैक्सिमम एलिमेंट कितनी बार डुप्लीकेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 मेरे एरे में 10 बार है, तो मुझे एटलीस्ट 10 सेट बनाने पड़ेंगे उस 2 को यूनिक करने के लिए, और बाकी की फ्रीक्वेंसी उससे कम है तो उसी 10 सेट में अरेंज हो जाएंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा कि सिंस डुप्लीकेट्स आर रिस्पॉन्सिबल, तो हम क्या करेंगे, वी कैन डायरेक्टली फाइंड मोस्ट डुप्लीकेटेड एलिमेंट एंड इट विल बी माई आंसर। ग्रेट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख दी मैंने, यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लिखी है, आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ नोट। और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी, कोड इफ नीडेड, क्योंकि मुझे ये अप्रोच अच्छे से समझ में आ गई तो मुझे इसकी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। या हो सकता है फॉर एग्जांपल हमने के सम सब एरे वाले प्रॉब्लम्स करे थे, 6 या 7 पैटर्न है उसमें, 7 कवर करे थे, तो छोटे छोटे चेंजेस यार, पिछले वाले कोड में ये लाइन हटा दो, ये ऐड कर दो। तो अगर आप ऐसे सीरीज वाले नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, आप कहो रिफर टू दी प्रीवियस प्रॉब्लम, वी कैन रिप्लेस दिस लाइन, दैट्स इट, ठीक है। पूरा कोड मत लिखो, जस्ट राइट दी रेफरेंस, ओके। जैसे मैंने यहाँ लिखा कोड इफ नीडेड, अगर मुझे पता है कि ये कोड सिंपल है, ऐसे हो जाएगा, तो मैं इसका कोड नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है मुझे क्या फाइंड करना है, मोस्ट डुप्लीकेटेड एलिमेंट, और ये आप मैप से इजीली निकाल सकते हो, आपको ही पता है, तो इसका कोड लिखने का कोई पॉइंट नहीं था। सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल रही होगी, और अगर रही यार तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने कई दोस्तों के साथ शेयर करो। वी आर टारगेटिंग एट 10K, 2024 से पहले करने का प्लान था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप करवा दो। तो यार यही था आज की वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत जल्दी नए डीएसए की वीडियोस आने वाली, विद इन अ वीक शुरू भी हो जाएंगी, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।